नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है विशाल आज़ाद। आप देख रहे हैं न्यू मिशन टीवी। साथियों, आज विशाल धम्म महोत्सव का आज दूसरा दिन है और ये ग्राम सभा दुबौली में हो रहा है, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है। साथियों, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा केंद्र है, वहाँ पर विशाल धम्म महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहाँ पर राष्ट्रीय कथावाचक संघमित्रा बौद्ध जी आए हैं, जो अपने विचारों से महापुरुषों का विचार फैलाती हैं। और यहाँ पर जो भी तथागत गौतम बुद्ध जी के मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको सुनते हैं और उनको देखते हैं। साथियों, अभी ये कार्यक्रम शुरू तो नहीं हुआ है, अभी लगभग इस कार्यक्रम को शुरू होने में 8 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। लेकिन मैं फोकस इन किताबों पर किया हूँ कि आप लोग देख सकते हैं, ये बहुजन महापुरुषों की किताबें हैं। यदि हम लोग इसको कहीं खोजेंगे तो ये शायद मिले ना किसी दुकान पे, लेकिन कुछ साथी लोग हैं जो काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर बहुजन महापुरुषों के जो विचार थे, जो उनके किताबों में लिखे गए थे, उनको ला करके यहाँ पर बहुजन समाज में साथी लोग बेच रहे हैं, जिसको बहुजन समाज जो है पढ़े लिखे और अपने महापुरुषों के जीवन को जाने, उनके संघर्षों को जाने। साथियों, आप लोग देख सकते हैं, किताबें शायद कहीं पे किसी भी दुकान पे नहीं मिलेगा आप लोगों को, लेकिन ये साथी लोग इतना मेहनत कर करके। क्या नाम पड़ेगा आपका? तुलसी वर्मा हमारा नाम है। हम गोरखपुर से आए हुए हैं। गोरखपुर से आए हैं जी। कैसे पता चला यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए? हमको हैंडबिल के माध्यम से पता चला और नेट पर भी देखे थे, फेसबुक वगैरह से, तब हमको बाजार। आप केवल बहुजन महापुरुषों के ही किताबें बेचते हैं? हाँ जी। जीवन में हम लोगों ने तय किया है कि बहुजन महापुरुषों के ही प्रचार किया जाएगा और पहुंचाया जाएगा हमको। क्या लगता है, जो बहुजन समाज के लोग हैं इसको खरीदते हैं, इसको पढ़ते उड़ते हैं? नहीं, बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग छल्ला है, साड़ी है, गुड़िया है, ये सब ज़्यादा और किताबें बहुत कम पढ़ते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ना चाहिए, जिससे उनका इतिहास उनको जानकारी हो। आप उतना दूर से चल कर के आए हैं, यदि यहाँ पर बहुजन समाज के जो भी ये किताबें हैं, यदि न बिकें तो आपको कैसा लगेगा? हमको यही थोड़ा सा दुख होता है कि अपने लोग पढ़े लिखे लोग पढ़ते नहीं हैं। और ये तो व्यवसाय नहीं है, हमारा तो मिशन है ना, आज नहीं तो कल कामयाब होंगे हम लोग और आम पब्लिक पढ़ेगी, इस आशा और विश्वास के साथ हम लोग लगे रहते हैं। एक साथी हैं जो गोरखपुर से चल करके इस महाराजगंज के पावन धरती पर आए हुए हैं, केवल बहुजनों का ही एक किताब बेच रहे हैं। और इनका भी कहना है कि हम जब बेचते हैं तो बहुजन समाज में लोग छल्ला खरीदते हैं, साड़ी खरीद लेंगे, लेकिन ये जो 50-100 का मिलने वाले ये जो किताबें हैं शायद ये नहीं मिलेंगे। ये बहुजन A to Z है, इसमें आपको A से लेकर के Z तक केवल बहुजन महापुरुषों के नाम ही पाए जाएंगे। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उसी तरह से A फॉर अम्बेडकर, B फॉर बुद्ध आप पढ़ेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश भारती मेरा नाम है। मैं ब्रिजमनगंज से। जी भैया। कैसे पता चला आपको? ग्रुप के माध्यम से पता चला है कि यहाँ कार्यक्रम है दुबौली में। ग्रुप के माध्यम से पता चला है, इसीलिए 11, 12, 13 3 दिवसीय कार्यक्रम था, इसीलिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप बहुजन महापुरुषों के जो किताबें हैं, इसी का ही कारोबार करते हैं? बस हमारा कपड़े का भी व्यवसाय है, लेकिन अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग इतने, कहीं भी कार्यक्रम होगा, अगर सूचना मिलेगा तो सारा काम छोड़ करके अपने लोगों तक ये पुस्तकें पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं। लोग खरीदते हैं बहुजन लोग? भैया, जो इतिहास जानता है वो खरीदता ज़रूर है, और जो नहीं खरीदते हैं तो हम लोगों को भी दुख होता है कि हम लोग 100-100 किलोमीटर दूर से चल करके आते हैं, लेकिन लोग अन्य चीज़ों में परेशान रहते हैं। जब पढ़ेंगे तभी तो जानेंगे अपने महापुरुषों का इतिहास। अच्छा, बहुजन समाज में देखा जा रहा लोग बहुत अशिक्षित पाए जाते हैं। अभी भी मैं जब घूमता रहता हूँ इधर उधर समाज में कवर करता रहता हूँ तो अशिक्षित लोग बहुत मिलते हैं। लेकिन जिस तरह से आप इन किताबों को, भैया उधर दिखाइए, जिस तरह से आप इन किताबों को लाइन बाय लाइन लगाए हुए हैं, इन किताबों को देख करके लग रहा है कि यहाँ पर शायद बहुत ही बुद्धिजीवी लोग आए जो पढ़े लिखे हैं, समाज से किताबों को खरीदे और पढ़ें। आपके मन में विचार कहाँ से आया कि हमको अन्य किताबें न बेच करके बहुजन महापुरुषों के ही किताबें बेचना चाहिए? जब हम अपने महापुरुषों की जीवनी जान लिए, तभी से हम ये ठान लिए कि जो भी हम काम करेंगे अपने महापुरुषों के विचारों में करेंगे। पुस्तक ही नहीं बेचते हैं हम, बाबा साहब के
मार्ग पर चलते भी हैं, बाबा साहब का जागरण भी चलाते हैं और दो जगह निःशुल्क कोचिंग सेंटर भी चलवाते हैं। और किसी गरीब दुखिया बच्ची की अगर शादी हो, उसके घर वाले कमज़ोर परिवार से हैं, तो अगर हमें यदि पता चलता है तो उसका आर्थिक स्थिति मदद किया जाता है, जो हमारी कमेटी है पूरी तरह से मदद करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुजन समाज के लिए इतना तो कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये बिल उल है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फ़ोटो है, तथागत गौतम बुद्ध जी का फ़ोटो है और इनके ये किताबें सच्ची रामायण, इसको आप पढ़ेंगे तो शायद जो कहा जाता है कि राम सीता वाला रामायण है उसको आप भूल जाएंगे। साथियों, ये है रामास्वामी नायकर जी का लिखा हुआ सच्ची रामायण किताब। आप यदि इसको पढ़ते हैं तो शायद आप उस रामायण को भूल भी सकते हैं। ऐसा मैं नहीं, लेकिन बहुजन समाज में जन्मे जो महापुरुष हैं वो लोग कहते हैं। और ये बात रामास्वामी नायकर जी कह करके गए थे कि मैं इस समाज को जगाने की कोशिश करूँगा। साथियों, आप देख सकते हैं ये संविधान है, जिस संविधान से अपना ये पूरा भारत चलता है। साथियों, यही एक संविधान है जिससे इस देश में रह रहे 144 करोड़ जनता इस संविधान के बदौलत जी रही है। साथियों, आप देख सकते हैं ये साथी लोग इतना मेहनत कर के बहुजन समाज को जगाने के लिए इतनी अच्छी किताबें जिसमें बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं और महापुरुषों की जीवनी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? रविंद्र कुमार, मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से आप भी हैं? हाँ। इतना दूर से चल करके आने की क्या ज़रूरत थी आपको यहाँ पे? ऐसे महापुरुषों को, विचारधारों को फैलाने के लिए हम लोग जो है इतना दूर से चल के आते हैं और इससे कुछ जो है हम लोग उसकी विचारधाराओं को इसी तरह फैलाते हैं। बहुजन समाज में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो बुद्धिजीवी हों, इस किताबों को पढ़ते उड़ते हों? हाँ, हम मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं। अभी मैं कल कुशीनगर गया था, बहुत सारे लोग मिले थे ऐसे लोग। तो क्या लगता है आपकी किताबें बिक जाती हैं समाज में? कहीं बिकता है, कहीं नहीं बिकता है, ये तो होता रहता है। कहीं कहीं ज़्यादा बिकता है, कहीं कहीं थोड़ा कम बिकता है। जहाँ शिक्षा कम है वहाँ कम बिकता है। अच्छा, इसको देख करके आपको क्या लगता है? आप तो फिलहाल किताब बेचते हैं, आपको इतना तो पता होगा कि बहुजन समाज में लोग शिक्षित तो हो रहे हैं कि अभी भी पहले जैसे ही लोग अशिक्षित हैं? नहीं, शिक्षित तो हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है। अब एक बैग तो नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे बदलाव होगा और भी तेज़ी से होगा बदलाव। साथियों, इनको केवल दलितों का मसीहा बताया गया। आप तो जानते ही होंगे, संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, इनके केवल दलितों का ही मसीहा बताया गया, लेकिन ये हर एक वर्ग के लिए वही संघर्ष किए, वही मेहनत किए। लेकिन साथियों, एक वक्त था जब इनको भी अछूत माना जाता था। यही वजह है कि कुछ मनुवाद व्यवस्था की सोच रखने वाले लोग बाबा साहब को दबाने की कोशिश किए। लेकिन बहुजन समाज में भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने समाज को जगा रहे हैं। जैसे हमारे साथी हैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का किताबें बेच रहे हैं और उनकी जीवनी फैलाने का कोशिश कर रहे हैं। साथियों, और मैं भी आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को पढ़िए, उनको जानिए। वो साथी लोग गोरखपुर से, बृजमनगंज से चल कर के आए हैं केवल हमारे और आपके लिए, जो बहुजन समाज में शिक्षित लोग हैं, जो तथागत गौतम बुद्ध, रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फूले, संत गाडगे, सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों को नहीं जानते हैं, उनको उनकी जीवनी फैलाने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। साथियों, मैं भी आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने महापुरुषों के बारे में पढ़िए, उनके संघर्ष के बारे में पढ़िए, उनको जानिए और आप लोग अपने जीवन में आगे